साथियों, कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती की है हम लोगों ने। मैं कह रहा हूं हम लोगों ने, हम सब ने, क्वारंटीन को लेकर। क्वारंटीन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक क्वारंटीन सेंटर होता है। जब भी कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है और कहीं से लोग आते हैं तो उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। तो बाहर से आने वालों के लिए क्वारंटीन सेंटर होना, उनको अलग रखना, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोरोना क्राइसिस में 135 करोड़ के देश भारत में ये पॉलिसी रखना कि जहां भी आपने कोरोना पॉजिटिव मरीज देखा वहां आपने रेड मार दी, रेड मार के वहां पे आपने एक एम्बुलेंस भेजी, पुलिस भेजी, उसको पकड़ा। वर्ड होते हैं पकड़ा, कोरोना का मरीज पकड़ा गया, जैसे कि कोई अपराधी हो। और उसके बाद वहां पे आपकी मेडिकल टीम होती है, आपकी पुलिस टीम होती है, ड्राइवर होता है, असिस्टेंट्स होते हैं। आप उस व्यक्ति को एक सेंटर पे लाते हैं। वो सेंटर होटल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल कॉलेज हो सकता है। वहां जब लेके आते हैं, वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ हो सकता है, एक्सपर्ट। आप उसको खाना देंगे सुबह शाम, खाने वाले हो सकते हैं, खाना के बर्तन उठाने वाले होंगे, कुछ और वर्कर्स होंगे जो हेल्पिंग स्टाफ होता है। इस तरीके से एक चेन होती है लोगों की जो इन्वॉल्व होती है। तो आप क्या करते हैं कि एक जगह से एक मरीज को लेके आते हैं और आप उस प्रोसेस में कितने सारे लोगों को आप एक्सपोज करते हैं। और उसके बाद जब वो आदमी जो पॉजिटिव है, माइंड यू वो कोविड का पेशेंट नहीं है, वो कोरोना पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक, गंभीर रूप से बीमार नहीं है। पॉजिटिव होने में और कोविड होने में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। अब उस मरीज को आप वहां पे रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स होती हैं जो शुरुआत में आपने फेस करी। जिसको आप लेने जाते हैं तो पत्थरबाजी होती है, वो सब आपने फेस करी। बहुत बवाल होते हैं, आपने फेस करी। कितना पैसा खर्च होता है वो आपने फेस किया। पूरे 14 दिन तक आप खूब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। क्या इसकी जगह ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जहां आपने पेशेंट देखा, वो पॉजिटिव आया, आपने एक ठप्पा लगाया उसके हाथ पे या कान पे, घर के बाहर एक नोटिस लगा दी, वहां पे एक पेंट कर दिया, एक ठप्पा लगा दिया, उसके बाद 99% वो मरीज बाहर नहीं निकलेगा। उसके घर वाले जो भी 4, 5, 6 हैं वही केवल एक्सपोज होंगे और आपकी लंबी चेन एक्सपोज नहीं होगी, आपका सारा खर्चा बच जाएगा। अब आपने इसके एवज में किया क्या कि आपने हजारों लाखों लोगों को आप उठा करके ले गए 14 दिन के लिए। आपने ये सारा मैनेज किया, पैसा खर्च किया, एक्सपोज किया बाकी लोगों को। और जो लेवल 2 और लेवल 3 कोविड पेशेंट्स थे, उनके मैनेजमेंट पे सीरियस प्रभाव पड़ा, क्योंकि फिर आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा पेशेंट के मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि आपका बड़ा लिमिटेड स्टाफ है। जो मेडिकल स्टाफ है, एक तो वैसे ही जो सरकारी जो सिस्टम है वो 30% है मेडिकल का, तो आपने उसको भी डिवाइड कर दिया। उसके बाद लेवल 2 और लेवल 3 में आपने उतनी मेहनत नहीं करी। तो ले दे के प्रॉब्लम ये आई कि कहीं अब आपके लाखों करोड़ों मरीज हो गए, तो आप यही करेंगे कि सारे होटल, सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे कम्युनिटी सेंटर, सबको आप क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। कहां से लाएंगे आप स्टाफ? कहां से आप उसको मैनेज करेंगे? एक्चुअली में आप स्प्रेड को और बढ़ाएंगे। ये कहने की बात है कि आप वहां पे इसलिए नहीं रखेंगे कि वहां से मरीज भाग जाएगा, वहां से नहीं भागेगा। जितना आपके सेंटर से भागने के चांसेस है, उतना ही उसके घर से भागने के चांसेस, इससे ज्यादा नहीं है। अब आने वाले समय में यदि आपके बढ़ते गए मरीज और आपकी यही पॉलिसी रही, तो आपके रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे। ये बिल्कुल डिफेक्टिव पॉलिसी है। जो आदमी को आपने जहां पाया उसको होम क्वारंटीन, उसके घर में रहने दीजिए।
वो अपना पकाएगा, खाएगा, उसके घर वाले सब देखेंगे। और जब उसको कोविड के सिम्टम आने लगे, टेलीफोन करिए, कम्युनिकेशन करिए, तब उसको आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप इस तरीके से उसको पकड़ेंगे और इस तरीके से स्केयर क्रिएट करेंगे तो इतना इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि आपके रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे और आप मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। कृपा करके प्राइवेट सेक्टर को भी मैनेजमेंट सौंप दीजिए, उसको भी खोल दीजिए और साथ में होम क्वारंटीन की सुविधा करिए। स्केयर भी कम हो जाएगा, इकोनॉमी भी फ्लोरिश करती रहेगी, काम धाम होने दीजिए। इस पॉलिसीज पे अगर आप आ गए तो मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगी। धन्यवाद।